आज हम पढ़ेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड और अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। ये है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक बहुत रासायनिज्ञ थे और भौतिक शास्त्री भी थे। इनको नाभिकीय भौतिक का जनक यानी पिता माना जाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड था, उनका जन्म 30 अगस्त 1871 को न्यूजीलैंड में हुआ था। इसने अपनी अधिकतम उम्र रासायनिक प्रयोग में गुजारी। पूरे विश्व में इनका स्थान दूसरे नंबर में आता है। रासायनिक प्रयोग में गुजारने वाले सबसे पहला नंबर आता है माइकल फैराडे का। 1898 में कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय में वे भौतिक प्रोफेसर रहे और 1807 में इंग्लैंड मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में भौतिक की व्याख्याता हो गए। 1898 में वे मैकगिल विश्वविद्यालय में केवल भौतिक के वो प्रोफेसर थे, लेकिन 1907 में वो मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के भौतिक के व्याख्याता बन गए। 1919 में थॉमसन की मृत्यु के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ही भौतिक के प्रधानाध्यापक और निदेशक बन गए। यानी 1919 में वो थॉमसन की मृत्यु जब हो गई तो उनके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक और निदेशक अर्नेस्ट रदरफोर्ड को ही बनाया गया। भौतिक रसायन में लगभग सभी प्रयोग में उपयोग होने वाले अल्फा बीटा गामा किरणों के बीच अंतर बताने वाले वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ही हैं। भौतिक रसायन में जो अल्फा बीटा गामा किरणों का प्रयोग होता है, इनके बारे में और इनका अंतर बताने वाले वैज्ञानिक का नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड ही है। नाभिकीय भौतिक के योगदान के लिए लगभग 1908 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाभिकीय भौतिक के योगदान के लिए 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब हम जानेंगे कि परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल क्या था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1911 में एक बहुत ही पतली 100 नैनोमीटर, इसको नैनोमीटर पढ़ते हैं, मोटाई की सोने की झिल्ली पर अल्फा कणों की बौछार की और झिल्ली के चारों तरफ जिंक सल्फाइड का पर्दा किया और तथा अब अल्फा के कण बमबारी करने से इस पर चमक उत्पन्न हुई और इस प्रकार बमबारी की गई अल्फा कणों की दिशा ज्ञात की गई। ये है जिससे अल्फा किरण निकल रहा है, अल्फा कण, और इसको सोने की पतली झिल्ली से गुजारा गया। और ये है आपका, ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये है जिंक सल्फाइड का पर्दा। इस जैसे ही अल्फा किरण को गुजारा गया ये सोने की परत से, तो देखा गया कि इसके जो कण है, अल्फा कण, एक चारों तरफ फैल जा रहे हैं, यानी विक्षेपित हो जा रहे हैं कुछ, और इस पर्दे में उसको देखा गया। अब जानेंगे कि इससे क्या निष्कर्ष निकला। रदरफोर्ड के स्वर्ण पद के प्रयोग से प्राप्त प्रक्षेपण से ये निष्कर्ष निकला कि अधिकांश अल्फा कण सोने की झिल्ली से टकराकर बिना मुड़े ही सीधे निकल गए हैं। यानी अधिकांश जो कण थे वो, ये पूरा परमाणु है, माने सोने की परत है, इससे बिना मोड़े ही सीधे निकल गए। सोने की पतली झिल्ली से बिना मोड़े ही अधिकांश जो अल्फा के कण थे वो निकल गए। बहुत कम कण किसी कोण पर विचलित हुए। बहुत सारे कण जो थे वो बहुत कम ही कण ऐसे थे जो विचलित हो गए, माने सीधा नहीं गए, मुड़ के गए। लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री पर मुड़ गया। लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण जो था वो पूरा बिल्कुल सीधा मुड़ गया, यानी 180 डिग्री में, जैसे कि ये मुड़ रहा है, ये टकरा करके सीधे मुड़ गया। जो अल्फा किरण को सोने की परत से, झिल्ली से गुजारने से ये पता चला कि अधिकतर जो कण थे अल्फा के वो सीधे चले गए और कुछ कण ऐसे थे जो मुड़ गए, यानी अपने पथ से विचलित हो गए। और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री में लौट गया, यानी टकराने के बाद सीधा वो लौट गया।
अब हम पढ़ेंगे इससे रदरफोर्ड ने इससे क्या निष्कर्ष निकाला। रदरफोर्ड ने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त तथा आवेशहीन होता है, इसलिए अल्फा कण सीधे निकल गए। जो सीधा कण चले गए थे अल्फा के कण, इसे रदरफोर्ड ने ये बताया कि परमाणु का जो अधिकांश भाग जो होता है वो खाली होता है, क्योंकि अधिकतर कण अल्फा के वो सीधे चले गए थे। अधिकतर कण कैसा होता है, अधिकतर जो परमाणु होते हैं उसमें अधिकांश जो भाग होता है वो खाली होता है और आवेशहीन होता है, इसलिए वो जो अल्फा के कण थे वो सीधे चले गए। और दूसरा, कुछ अल्फा के कण क्या हो गए थे, विचलित हो गए थे, यानी अपने पथ से मुड़ गए। तो इससे ये निष्कर्ष निकालें कि अल्फा परमाणु का समस्त घनावेशन परमाणु नाभिक में बताएं। इससे ये निष्कर्ष निकालें कि जो परमाणु का अधिकांश घनावेशित जो कण होते हैं वो परमाणु के नाभिक में होते हैं, यानी बीच में होते हैं। और ये बताएं कि परमाणु का जो व्यास होता है लगभग 10⁻⁻10 मीटर बताएं इसमें। अब पढ़ेंगे मुख्य रूप से रदरफोर्ड मॉडल। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और आवेश उसके नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु का जितना सारा अधिकतर जो द्रव्यमान है, संपूर्ण द्रव्यमान है, वो परमाणु के नाभिक में यानी बीच में केंद्रित होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है और परमाणु के नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु का जो अधिकांश भाग जो होता है वो खाली होता है और इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अर्थात परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान मात्रा में होते हैं। परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। अब जानते हैं रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमी रह गई थी। ये मॉडल परमाणु के अस्थायित्व को नहीं समझा सके। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में परमाणु का अस्थायित्व को नहीं समझा सके। ये मॉडल परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को नहीं समझा सके। ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना को भी नहीं समझा सके रदरफोर्ड मॉडल, क्योंकि मैक्सवेल के अनुसार नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर लगा रहा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की हानि होने के कुछ समय के बाद नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैक्सवेल के अनुसार ये है कि परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है कुछ समय के बाद ऊर्जा के हानि होने के कारण उसको गिर जाना चाहिए नाभिक में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके बारे में भी रदरफोर्ड नहीं बता पाए। ये मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम तथा कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या और व्यवस्था को भी नहीं समझा सके। रदरफोर्ड ने मॉडल में ये भी कमी रह गई, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की संरचना और उनकी व्यवस्था को नहीं समझा सके रदरफोर्ड ने।